नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सा। नमः समय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे बन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पत्ते उच्चामि समय पाहुर् ब्रह्मो सुध केवली वणिधम। सर्व परब में बड़ो वठाई परब है नंदी सरसुर जात ये वसुधरब है हमें सकति सोनाही यहाँ करी थापना पूजो जिन ग्रह प्रतिमा हित आपना। सिद्ध चक्र मंडल विधान सिद्ध पूजन चौथी पूजन का जयमाला वाला भाग पेज नंबर हमारे में 60। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी जापद करत प्रणाम हम की मुख वर्णने करे तिने महिमा अविराम। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते तब सिद्धेभ्यो नमः इस तरह से सिद्ध भगवंतों का स्मरण करते। और कुंद भगवान ने भी समय सार जी प्रारंभ करते समय बंदितु सब सिद्धि ऐसा स्मरण किया। इसके पीछे क्या लक्ष्य कि जिसे जो इष्ट होता है वो स्मरण आता है। सिद्ध दशा ही प्रकट करने योग्य चरम साध पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत सच्ची शुरुआत। सम्यक दर्शन हो जाए ये कोई लक्ष्य नहीं कहलाता। लक्ष्य होता है पूर्ण सुखी कैसे। तो फर्स्ट स्टेप में ऐसे व्यक्ति को आत्मश्रद्धानी होना चाहिए। आत्मश्रद्धानी होने के पहले देव सास गुरु का श्रद्धानी होना। कौन बताएगा ये मार्ग, मंगल मार्ग, गंभीर मार्ग, सूक्ष्म मार्ग, रहस्यमयी मार्ग। ये कोई बौद्धिक व्यायाम से नहीं मिलता, क्रियाओं से नहीं मिलता। गलत आचरण से गलत आराधना से तो नहीं मिलता, कोरी व्यवहार आराधना से भी नहीं मिलता। इतना गंभीर शास्त्र। तो यहाँ कहते हैं कि तीर्थंकर जैसा द्रव चरम शरीर उसी भाव में भगवान बने और वो भी सिद्धों का स्मरण करता। तो एक तरफ सिद्ध स्वभाव और एक तरफ सिद्ध दशा। वो सिद्ध भगवान को देखता है तो सिद्ध स्वभाव का स्मरण, सिद्ध स्वभाव देखता है तो सिद्ध दशा की प्राप्ति का उपाय बनता। सिद्ध और अपने स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, पर उन्होंने इस मार्ग को प्रकट कर लिया, शक्ति की अभिव्यक्ति कर ली। सुख स्वरूपी आत्मा पूर्ण सुखरूप परिणमित हो गई। अनंत चतुष्टय के धनी स्वभाव के चतुष्टय के आश्रय से हो। महासुखी व्यक्तित्व का नाम है सिद्ध भगवान। बहुत सुखी। यानी अभी कौन सी पूजा में निकला था, कितने शब्द हैं 3 काल के, सबको अनंत बार गुणा करे तो भी वो भगवान के सिद्ध के सुख के एक समय के सुख के सामने
किसी की ताकत नहीं है सारे जगत के सुखों को एक तरफ रख और भगवान सिद्ध का सुख एक तरफ रख। ऐसा अपन कह के नहीं निकल जाए, अपन को लगना चाहिए ऐसा आत्मा में हो जिसमें से ऐसा सुख आएगा। पंडित साहब अपूर्णता आए तो वो परिणति लौट। अभी तो अपन महाभाग्य है कि यहाँ बैठे, पर अपन को ये तत्व बिठालना है, ये पुरुषार्थ है। पुण्य का उदय नहीं यहाँ तक बिठाल दिया, इतना हो सकता है उसका रूप, पर इसके बाद तो आपका पुरुषार्थ। तेरा उद्यम तो एकमात्र तत्व निर्णय। तो हमारे तीर्थंकर किसे नमस्कार करते हैं? सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान किसे नमस्कार करते हैं? शुद्धात्मा। तो कौन इष्ट हुआ? जीव तत्व का आश्रय लेके और मोक्ष तत्व रूप परिणमित होना, और इसकी साधक दशा का नाम संबर निर्णय। रत्नात्रय गुणों में उसका नाम है निश्चय रत्नात्रय। उसके साथ चलता है पैरेलल व्यवहार रत्न, पर मार्ग दो नहीं है, मार्ग तो एक ही है। अभी अपन कितनी अच्छी साधु परमेष्टि की पूजन है। साधु भय शिव साधन है, सु सब साधु हरो अघमार। किसे कहते साधु? किसे कहते साधु? जो साधना करे सो, ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, जो स्वभाव की साधना करे, जो शिव के लक्ष्य से साधना करे। साधना तो सभी करते। शंभू कुमार ने भी 12 साल तक बीड़ा में बैठ कर के साधना की, तो उसे साधु थोड़ी कहते। शुद्धात्मा को साधे सिद्ध होने के लिए साधा, तो साधु स्वभाव का साधक साधु कहलाता। इतना सुंदर विधान, सर्वोत्कृष्ट विधान है विश्व का, सबसे 500 वर्ष 400-500 वर्ष पुराना है। इसमें पूरी पूजा विकास भैया हर अर्घ में आत्मा आत्मा लिख रही थी। साधु का नाम लेते तो तुम्हें ऐसे लगना चाहिए एक टाइम खाते, जंगल में रहते हैं और ऐसे मच्छर काटते और सब सहते परिग्रह रहे, ऐसे लिखते। आत्मा देखते, रत्नात्रय पालते हैं, इनको पर दिखता है, इनको सुख दिखता है, इनकी चेतना जग गई, इन्हें कोई दुख नहीं, ये आनंद में मगन रहते। जितने अभी अर्घ चढ़े थे ना, ऐसा हम पढ़ रहे, उसमें ऐसा लगा कैसी पूजा बनाई कि तुम बहुत भूलते हो आत्मा को। और साधु की पूजा में भी हम आत्मा दिखाएं, उपाध्याय की पूजा में भी आत्मा दिखाएं, सिद्ध भगवान की पूजा में भी आत्मा, और अनंत भगवान की पूजा। क्योंकि हमें भगवान की पूजा थोड़ी कराना है, भगवान तो पूज्य हैं अपने गुणों से, उनकी निर्मल परिणति उनकी पूजा करते। आप क्या करोगे और हम क्या करेंगे, और सौधर्मिंद क्या करेंगे? हर द्रव्य अपनी पर्याय से पूज्य। पंडित साहब ने लिखा वीतराग विज्ञानता से पूजता थी। स्वभाव से तो सभी समान, सब जीव एक से होते, पर निराकुलता का वेदन जो करते हैं ये धन्य कहलाते, उनकी पूजा जगत में होने लगी। जो अपना आदर करता है उसका जगत आदर करता है। लोक में ऐसा कहलाता है भाई सबका आदर करता सो आदर मिलता। यहाँ अध्यात्म में जो अपना आदर करता है उसका आदर विश्व करता है, क्योंकि स्वाधीन जीव सुखी कहलाता है। स्वाधीन जीव जीवन जीने वाला दूसरों के दुखों का कारण नहीं बनेगा, ये बहुत बड़ी बात है। यदि तुम्हें किसी को दुखी नहीं करना हो तो तुम सुखी होने के मार्ग में लग जाओ, सिद्ध बन गए तो तुम्हारी निमित्त से जो अनंत जीव मरते थे ना, उनका मरना बंद हो। सच्ची दया है भगवान बन जाना, सुखी हो जाना। कौन समझे जगत है, जगत तो ही समझता भगवान की कृपा से अपने घर गृहस्थी चलना चाहिए। इतना बड़े भगवान को कितनी छोटी दांव पे लगाता। जिन भगवान के शरण में आने पर भगवान बन जाते हैं, ये भगवान से घर गृहस्थी चलवाना चाहिए। बहुत बड़े भगवान है, बहुत बड़े, 100 इंद्र इनके चरणों में लूटते। ऐसा नहीं, ऐसा लगा खरगोश जैसे सिमट के बैठ। गणधर देव 2.25 घंटे करीब खड़े होके ऐसे हाथ जोड़ के सुनते। कितना बड़ा पावर है। वीरसेन स्वामी कहते भगवान आप तो समुद्र हो, हम तो बूंद बराबर, आप सुमेर पर्वत हो तो हम तिनका बराबर। ऐसा तो केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का पावर में डिफरेंस। और वो भगवान हमसे कहते कि तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं। ऐसे भगवान मिले अपने ऐसे भगवान नहीं मिले कि तुम हमारे पास आना हम तुम्हारा कल्याण करना, आई एम गॉड एंड यू आर डार्क, ऐसे भगवान नहीं मिले। बोथ आर सेम, भगवान भी भगवान, हमारा आत्मा भी भगवान। मम स्वरूप है
सिद्ध समान अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। हमने पूछा सहजानंद जी बर्णी से आहार करके आ रहे थे, तो जबलपुर में चौमासा हुआ था, कलश टीका जो बनी, तो हमने कहा महाराज जी ये हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम कैसे बना दिया आप? तो वो बोली, रास्ते में थे तो बोली कोई बनाता है बन जाती रहे, ऐसा बोला कि बनाता नाता नहीं है, कोई की विकल्प में होता है काम। ये इतनी बड़ी टीका समय सार की अमृतचंद भगवान ने आत्मख्याति टीका गद्य पद चंपू काव्य जो बनाया, सो कह रहे हैं कि मुंह में मत नाचना, ये स्वरूप में गुप्त रहने वाला अमृतचंद और ये पौद्गलिक कार्य करे, ऐसा उल्टा सीधा नहीं सोचना, ये तो होने योग्य रचना हो जाती। स्वरूप गुप्त न किंच दस्ती कर्तव्य मेवा अमृत चंद्र सूर्य। मैं तो अमृत यानी आत्मा जो मरता नहीं है, चंद्र यानी प्रकाशवान यानी ज्ञानमयी है, ये अरूपी आत्मा रूपी पदार्थ को कैसे करे? नाम धरो तिन हर्षित हो, तूड़ल मल्ल कहे सब लो, ये सब परिचय दिया न। और कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार, ज्ञान राग तो मेरो मिलो लिखनो करनो तन को बल। स्याही में कैसे बन जाऊंगा जो लिख दूं, कांटा कैसे बन जाऊंगा, छेद कैसे करोगे? इसको कहते हैं अकर्तृत्व का अमृत पी। ऐसे भगवान सिद्ध कितने सुखी होंगे, जरा सा कर्तृत्व का बोझ उतरता है तो कितनी रिलैक्स और शांति मिलती है। कोई आदमी घबराता है ना, तो इसका अर्थ है वो कर्तृत्व में आ गया, कोई ना कोई उसने रोग अपने सिर पे पाल, उससे कहो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, घबराओ तो ये अभी टेंशन दूर हो जाती। सारा टेंशन है कर्तृत्व का, भूख तत्व का, ममत्व का। और जैसे ही वस्तु स्वरूप समझ में आता है ना शांति, तो सिद्ध भगवान की पूजा में लगना कैसे? ये महास्वाधीन व्यक्ति की पूजा, उसको स्वाधीन नाम दिया जुगल किशोर जी मुक्त्यार। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हुए चित्त उसी में लीन रहो। जितनी देर भगवान के पास रहोगे उतनी देर पाप से बचो, और जितनी देर भगवान आत्मा के पास रहोगे उतनी देर पाप और पुण्य से बचोगे। पुण्य चाहता नहीं और होता, और अज्ञानी दूसरों को चाहता है, पुण्य करना चाहता है और उससे बनता। ऐसे तीर्थंकर भगवान होने वाले जीव अपनी पवित्र भविष्य की दशा का विचार करते हैं कि मुझे तो इष्ट यही मोक्ष ही प्रकट करने, अब संसार में रहने लायक नहीं है, अब अपनी आराधना करके ऐसे सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। तो उन्हें सिद्ध भगवान याद आते। वंदितु सब सिद्ध, सब सिद्धों को नमस्कार करके और दीक्षा ली, और इसकी तारीफ लोकांतिक देवात्मिक कर रहे। बहुत भला बेचारा प्रभु, संसार में क्या दम है? कृतांत बख्श सेनापति दीक्षा लेने जा रहे, तो रामचंद्र जी ने कहा कि मिस्टर कहाँ जा रहे? के साथ दीक्षा लेने जा रहे। कि क्यों? तुम इतनी बड़ी सेनापति रहे, तुम दूसरों के निर्देशन में रहे नहीं कभी, तुम तो राजा बाबू बन के रहे, तो तुम वहाँ कैसे रहोगे? तो उन्होंने बोला कि साहब हम रह लेंगे। कैसे रह लोगे? बोले मेरा सबसे अधिक राग आपसे था, और जब से आपने सीता को निकाला है तब से मेरा आपसे राग टूट गया, और जब आप ही से राग टूट गया तो आप किससे रहो? मुझे किसी की चाकरी पसंद नहीं, मुझे किसी के अनुशासन नहीं, मैं भगवान मानूँ। तो उन्होंने आखिरी में कहा अच्छा तुम नहीं मानोगे, अच्छी बात है दीक्षा ले लो, परंतु एक काम करना, यदि तुम सिद्ध भगवान बन जाओ तो हम तुमसे कोई आशा नहीं करते, और यदि तुम बीच में स्टेशन स्वर्ग आदि की प्राप्त हो तो हमें संबोधन करने दो। ऐसी मित्रता होना चाहिए एक दूसरे की, कि एक दूसरे को संबोधे, उठाए, ये भैया कहाँ बैठे हो घर में, चलो चलो मंदिर का टाइम, चलो पूजन करेंगे, चलो स्वाध्याय करेंगे, चलो चलो यहाँ कोई दम नहीं है, चलो भगवान का कल्याणक है आज, देखो भगवान की देशना कर रही है, चलो अपन स्वाध्याय करें। ऐसा एक दूसरे को जगाते ही रहे। ये जय जनन करते ना अपन एक दूसरे, उसका अर्थ क्या होता है कि जय जनन यानी जिनकी जय हुई,
इसी अपन को भी यही काम करना। तो याद तो आ जाए, जोहार कहो, जय जयंत कहो, किसी तरह से उसके चित्त पलट जाए, इतना उद्देश्य। हम के ही मुख वर्णन करे, जब तीर्थंकर जैसे आपका स्तवन करते तो अपनी कितनी योग्यता, और फिर पंचम काल की और फिर अल्प ज्ञानी, और फिर इतने उद्दंड बंद में उलझे, तो भी भगवान की भक्ति अपने हृदय में आ गई। वीरसेन स्वामी मालूम क्या कहते कि भगवान मेरे पास आप जैसा, जनसेन स्वामी आप जैसा ज्ञान तो नहीं, पर मेरे पास जो है, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि गाय की कटी पूंछ हो तो वो वाणी पूंछ से भी अपने बच्चे को ऐसा ऐसा करके प्रेम दिखाती। वाणी पूंछ यानी पूंछ कट गई है तो भी वो अपना वात्सल्य दिखाती। और बछड़ा को छोड़ने के लिए ग्वाला आता है तो बछड़ा पहले ही से उछलने लगता है, ऐसा हाथ भर लगा है रस्सी में और ऐसा उछलता है, क्योंकि मम्मी से मिलना हुआ। दिन भर तो बंधे रहते, अभी थोड़ी देर के लिए मम्मी से मिले, तो छूटने में कितना उल्लास होने चाहिए। हम सिद्ध भगवान बनेंगे, हम छूटेंगे, अब हमें चतुर्गति में किसी के घर में नहीं आना, ना हमें किसी को जन्म देना है, ना किसी से जन्म लेना। ऐसे ऐसे संकल्पित हृदय का नाम है सिद्ध पूजा। जय भविजन कुमदन मूदन चंदा, जय दीनंद त्रिभुवन अरविंदा, भवतपहरण शरण रस कूपा, मद ज्वर जर हरण घन रूपा, अकथित महिमा अमित अताई, निरुपमेय सरसता नाई, भावलिंग विन करम के पाई, द्रवलिंग बिन शिव पद पाई, नय विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन निज कल्याणा, पंगु सुमीर चूलिका पर से, गुंग गान आरंभेश्वर से, यो अजोग का रज नहीं हुई। यहाँ तक उसकी लिंक कहाँ से कहाँ तक। पहले तो उनसे सबसे पहले भगवान का स्मरण किस रूप में किया, हे प्रभु आप भव्य जीव रूपी कमल को खिलने के लिए चंद्रमा के समान। फिर लिखा आप सूरज भी हो, सूर्य भी कमल खिलने में निमित्त होता है और चंद्रमा भी कमल खिलने में निमित्त। आपके इंदौर में कमल कमल बहुत, और सभी कमल और कमल छाप कर राज्य चल। अपने भगवान का शासन किसके लिए, भव्य जीवों के लिए। कौन है भव्य जीव, जो भगवान की देशना सुन के गदगद हो जाए, अहो प्रभु मुझे इन बातों की खबर ही न थी। प्रभु कौन से भाग से आप मिले, कितने अच्छे भगवान, स्वाधीनता बताते, स्वतंत्रता बताते, वैभव दिखाते, डिप्रेशन में नहीं लाते, कुछ नहीं बनता तुमसे, मूर्ख हो मर जाओ नरक जाओगे। हमारे भगवान ऐसे नहीं कहते, अरे काय का पाप है, 1 मिनट का परिणाम चला गया, तुम तो आज नए सिरे से धर्म, घबराना नहीं, कुछ नहीं हुआ, तेरे द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़। इसे कहते देश न, अरे तुम ऐसे बंधे मरोगे अब यहाँ जाओगे, वो तो बेचारा हमारा सा तो है, और तुम्हारी देश न सुन करके और लंगड़ा हो जाए। क्या हुआ, नरक में भी तुम्हारा बिगाड़ ले। एक आगम में ऐसा लिखा कि नरक में गए थे तुम कितने कष्ट है, और वही भगवान आगम एक परमागम में कहते नरक से पूरे की पूरी निकल के आए, ज्यों की त्यों, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारा, खरोंच भी नहीं लगी तुम्हारी कार में, इतना दिवा होली का रंग पड़ा और तुम बिल्कुल स्वच्छ साफ। एक अपना नहीं, तो एक को उसका पक्षा था, एक को इसका पक्ष। जीव है, पढ़ा तो सब है, एक एटम बम बना लेता है अपने साथ पढ़कर, मोबाइल बना लेता है, कंप्यूटर लैपटॉप बना लेता है, एक अपना भगवान के दर्शन करने। आप क्या कर रहे, भगवान मिले,
भव्य जी हो तो अपना हृदय खिल रहा है कि कमल खिल रहा है कि नहीं भगवान की देश। तुझे वो अपने ज्ञान में भगवान देख के दिव्य ध्वनि में भगवान कह रहे हैं, अपना सारा बोझ उतार रहा है अपने श्री गुरु अपने। होता स्वयं इतना बड़ा जगत भर का काम भगवान ने 1 सेकंड में करा दिया। कमल कुमार जी जबलपुर से 100 व्यक्ति आज आपके पास 5 बजे आएंगे इस मंदिर में दर्शन। तो आपको 4 बजे मैसेज मिले 4:30, तो चिंता होगी कि नहीं? मंदिर में बैठे सच्ची बता, चिंता होगी कि नहीं? एकदम से 100 आदमी आ रहे हैं कमल कुमार जी, तो चिंता होगी कि नहीं? एक फ़ोन आया तो चिंता में पड़ गए, दूसरा फ़ोन आया, भाई साहब हम अपनी व्यवस्थाओं से था, अब कितनी चिंता रही? अरे इतनी जल्दी चिंता दूर हो जाती है? हाँ ऐसे ही धरा, एक भी चिंता रह जाए समझ लेना जनेन्द्र देव की बात सुनी, चिंता नहीं रहती, चिंतन चलता। तो हमारे भगवान सूरज भी हैं और चंद्रमा भी है। रात में खिलने वाले कमल को चंद्रमा निमित्त और दिन में खिलने वाले कमल को सूरज निमित्त। सूरजमुखी चंद्रमुखी, और तीसरा कौन सा मुखी? एक चंद्रमुखी, एक सूरजमुखी और एक आत्ममुखी है। उसे किसी के चाहिए की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भव्य जीव उसके लिए भगवान मिल जाते, अपने आप मिल जाते। तो ये प्रभु आप भव्य जीवों के लिए कुमुद रूपी कमल और जय दिनंद यानी सूर्य, त्रिभुवन, अरविंदा, ये आप 3 लोग के लिए कमल के समान हो। भव तप हरण, आप संसारी जीवों के भवाताप को हरने वाले, शरण देने वाले, मार्ग बताने वाले कूप की तरह हो। रस कूप, जैसे कुएं में अपन को जल देगा, अमृत समझ लो कि कुएं में अमृत भरा, तो ऐसा अमृत कूप का क्यों नाम लिया कि कुएं के जल में एक विशेषता होती है कि ठंड के दिनों में गर्म पानी निकलता है और गर्मी के दिनों में झपकस। नीचे देखो प्रकृति में फ्रिज खरीदने की जरूरत नहीं, जो फ्रिज बिक रहे हैं ना वो सब भगवान से दूर रहने वालों के घर जा रहे। टीवी देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा तब देखते रहना सब कुछ। तो तुम केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि टीवी में तुम दिमाग लगा रहे ना, अब केवल ज्ञान आवरण बढ़ेगा, अब नहीं, क्योंकि तुम्हें दूसरे पदार्थ मिल गए सरल। तो हे भगवान आप भव ताप हरने में कुएं के जल के समान, अमृत जैसा जल। भवाताप क्या कहलाता है? भव और ताप, जिसमें इच्छाएं होती है, मिथ्यात, अज्ञान, असंयम, ये ताप है, कष्ट है, परिभ्रमण है, दुख है, इसको दूर करना। तो भगवान की देशना, भगवान का मार्ग, वो निमित्त बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो तुम्हारे विपरीत चिंतन है, जिससे तुम दुखी रहते थे, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा नहीं होना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बाद में जब लगेगा अरे सब बहुत व्यवस्थित हो रहा है, ऐसे होने योग्यता हो रहा, ये भगवान का मिलना यानी वरदान है समझ। क्योंकि ये वस्तु की व्यवस्था कौन बताता? ये जीव मंदिर क्यों नहीं आ रहा? अभी उसका लेट टाइम। मारीच क्यों नहीं मान रहा? अभी से 24वां हो, तो अभी कैसे मान जाए? इतना सरल धर्म है, कोई नहीं पालता तो अभी प्रसन्न रहना, और कोई मानता है तो अभी प्रसन्न रहो। हम दुखी नहीं हो, हम तो अपना कल्याण करें। तो प्रभु आपकी वाणी भव ताप को उतारने में कूप जल के रस के समान मद का ज्वर चढ़ा है इस जीव को, तो वहाँ से निकालने में एक घन रूप है। जैसे बादल गरजते ना, बरसते, तो ये जीव कितना भी ज्वाला हो, यानी आग लगी हो किसी जंगल में, तो उसमें ये फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगी, इसके लिए घन घोर वर्षा। ये मिथ्यात अज्ञान इतना बुरा पाप है कि इसके लिए घन घोर वर्षा चाहिए। अपन ने एक दिन सुन लिया 6 द्रव्य 7 तत्व होते, कोई किसी का कर, ऐसा असर नहीं पड़ता भैया, ये बहुत चिकट गया है परिणाम। सुन लेता है ज्यों का त्यों यहाँ से लौट, बहुत गहरा होता मिथ्या।
और नहीं तो एक कुंद कुंद देव को 415 गाथा नहीं लिखना पड़ती, एक ही गाथा सफिशिएंट। जब उनने कह ही दिया तुम सिद्ध हो तो अब और क्या बताना था। अरे ऐसे मान जाता क्या, सुन सकता है, सुन लिया, अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रवचन करते पंडित जी, प्रवचन अच्छा होता, तेरी आत्मा अच्छी बता रहे, वो प्रवचन अच्छा कहता है। नहीं समझ में आता, बहुत मुश्किल से तो धीरे धीरे तो घुलता, धीरे धीरे बैठता ही सुनो भवी, फिर रोज सुनाते, ज्ञानी जन सुनाते हैं। ये तो महा उपकार है कि जो आपको और हमें मिल जाता है। ये तो कौन किससे कहता है कि तुम भैया खूब अच्छे से कमाओ खाओ और अच्छे बच्चे लड़कों को खूब पढ़ा दो, विदेश भेज दो और तुम ठूठ से बने रह जाओ, मर जाओ। ऐसी दुनिया में ऐसी पढ़ाइयाँ चल रही। ये तो यही कहते भैया, सुकुल सुनवो जनवाणी, सबको लाओ, सबसे कहो सुन लो भैया, बहुत दुर्लभ है, महाभाग जिसके कान में पड़े। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञाने अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम जो नहीं होत। यदि ये भी ना होती, संत कवि कहते, प्रकाश करने वाली माता जनवाणी ना होती तो सोचो क्या हो रहा है ये जगत में। देखो आग लगी, सुखी होने के लिए क्या क्या करता, देख लो जाके बाजार, वो होली की रंग लाएगा सुखी होने के लिए, और दुखी होकर नहा के फिर मूर्छित होकर सो जाएगा। कहाँ से सुख मिलेगा, कसाय के अभाव में सुख होता है, वहां से कहाँ से सुख आ जाए। आत्मा का सुख आत्मा से आएगा कि बाहर से आएगा। एक ही व्यक्ति बता सकता है जिसको कहते पंच परमेष्ठी भगवान, यही जानते इस मार्ग। तो ये प्रभु आपके हम क्या गुण बताएं, हम कौन कौन से रूप में आपको याद करें। अकथित महिमा अमित अथाई, निरुपमेय सरसता नाई। हे भगवान, अकथित यानी शब्दों में तो ताकत नहीं है आपके गुणों को, क्योंकि गुण है अनंत और शब्द है सीमित, इसलिए नहीं हो सकते। और शब्द में वो भाव आ ही नहीं सकते जो होते। मम्मी के लालच में, वात्सल्य में जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द आप कह के बताओ, अच्छा कौन कह पाए। और मम्मी से बनते हुए है। अकबर की मम्मी मरी तो खूब रोया, इतना कठोर आदमी भी खूब रोया, क्योंकि ये काय को रोते, मम्मी तो सभी की मरती है। भैया ऐसा बोलने वाली वही थी। कह रहे अकबर अभी तक नहीं खाओ, बोली ऐसा कोई नहीं बोल सकता, सब लोग राजा सम्राट वही प्रेम से बोलने वाला जगत में माँ हो। ऐसी जिनवाणी माँ है, ये माँ तो चली जाएगी पर एक परमानेंट माँ है जो अपने सिर पे रहने चाहिए। कोई भी कष्ट हो तुम जिनवाणी पढ़ो, अपने आप समाधान हो जाए। अद्भुत अतिशय होता भगवान की वाणी में, पर पढ़ने की अकल चाहिए और दृष्टि चाहिए। अभी ये बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है। तो आपके गुण अकथित है, कहीं नहीं जा सकते, यानी अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय यानी एक सुख का डिफाइन करो, आप तुलना बता दो विकास भाई, उनके अनंत सुख के अंश को भी बताओ, किससे तुलना करो। कोई ऐसी वस्तु बताओ जिससे हम भगवान के सुख को बता सकते। शब्द ही नहीं और आनंद का वेदन कर सकता है। अमित अथाई, कोई माप नहीं है। अथाह है, समुद्र की पार नहीं। अरे समुद्र के विशाल पार स्तोत्र में आता पढ़ने कि कितनी ऊंचाई होगी, सुमेर पर्वत कितना ऊंचा होगा, स्वर्ग की बाल एक बाल के बराबर, तो अभी उसका नाप। और भगवान की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई, स्वभाव की ऊंचाई, महिमा, इसका कोई नाप बता। समुद्र की गहराई है बहुत है, तो अभी नाप कितना राजू होगा। सुमेर पर्वत कितनी जड़ गहरी होगी, 1 लाख योजन होगी, कितनी होगी, 99 लाख ऊपर योजन ऊंचा है, कितना होगा। सबकी रीडिंग है, परंतु इस अथाह स्वभाव की, आनंद की, ज्ञान की, चतुष्टय की, भगवान की वैभव की शब्द ही नहीं है, किसी के विकल्प में ताकत। अकथित है प्रभु आपकी महिमा, अमित है, अथाह है, कोई उपमा नहीं बता सकते। सरस बहुत, जिसे सुने तो आनंद से भर जाए, इतना अच्छा धर्म। अब चालू करते हैं, देखो कैसे एक ही लाइन पढ़ोगे तो उल्टा लगेगा और बाद में आपको सीधा लगेगा। भाव लिंग बिन कर्म की पाई, द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई। इससे जोड़ना हर लाइन, 5वीं के ऊपर वाली। यो अजोग कारज नहीं होई, तुम गुण
कतन कठिन है सोई। तो क्या लिखा, भाव लिंग के बिना भगवान आपने कर्म खिपा दिया। बताओ सही है। और द्रव्य लिंग यानी मुनि दीक्षा नहीं ली और आप भगवान बन गए। बताओ है सही। और इसमें लिख, तो आखिरी में लिखते हैं कि जैसे भाव लिंग के बिना कर्म नहीं खप सकते और द्रव्य लिंग के बिना भाव लिंग नहीं आ सकता, ऐसे ही हे भगवान हमारी ताकत नहीं है कि आपके गुणों का हम वर्णन करें। क्या समझ में आए कि नहीं। अपने बृहद द्रव्य संग्रह की रचयिता नैमिषण सिद्धांत आचार्य देव कहते हैं, दुभिहम पि मोक्ष हेउ झाड़े पाव नदी जम मुनि नियम। नियम से मुनि मोक्ष मार्गी हैं, उनके ध्यान में दोनों प्रकट होते। ये जीव कहता पहले व्यवहार बाद में। अरे व्यवहार नहीं कहलाता, मगर व्यवहार जैसा नाम दिया। चलो भाई मंदिर चलो, पूजन करो, स्वाध्याय, ये तो कहने का व्यवहार। अभी व्यवहार कहाँ से होगा। पति पत्नी शादी बन के आए, अभी मम्मी पापा कहाँ से हो गए जब तक लड़का नहीं। लड़का हो जाए फिर मम्मी पापा कहना। उपचार आता है मम्मी और पापा नाम, कार्य तो हो तब कारण कहे। ऐसे आचार्य जी कहते हैं कि किसी ने मुनि लिंग धारण नहीं किया और उसे भावलिंग हो गया, किसी ने भावलिंग है ही नहीं और उसका द्रव्यलिंग हो गया। कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, तुम्हें कहने में होने में ये सब चलेगा। अब मुनीश्वर ज्ञानी जन दीक्षा ले, ऐसे अपन सब कहें। दीक्षा लेते समय पंडित जी छठवां गुणस्थान नहीं बोलते, जब वो ध्यान से 7वें से नीचे आता तब छठवां होता। ये जिनेन्द्र देव के मिलने का लाभ। ये बात तो कौन मजा है, ये अपने के तो अनुभव गम है नहीं। भगवंतों की बात तो सब शास्त्र में लिखे सब। छठवां गुणस्थान पहले नहीं आता है, पहले 7वां आता है और गिरने के बाद छठवां। 5 में से दीक्षा होगी तो तब दीक्षा समय छठवां नहीं होगा, जब ध्यान में बैठेगा तब 7वां और फिर गिरने। छठवां गिरने वाला नहीं, छठवां बढ़ने वाला नहीं। फिर छठवें में आएंगे, फिर 7वें में जाएंगे। छठवां होना भेजेगा नहीं, पर छठवें वाला ही 7वां में जाएगा। बहुत ही मनोवैज्ञानिक मार्ग है भैया, बड़ ज्ञानियों की बस का। तो हे भगवान, आपने शुद्धूप योग रूप प्रचुर सौ संवेदन रूप भाव लिंग जो ग्रस्त दशा में संभव ही नहीं है, आपके गजब का ज्ञान ध्यान तपो रखता ऐसा पवित्र जीवन जो आप जीते हो, उस शुद्धोप युग से साक्षात मोक्ष मार्ग चलता है। और उस मोक्ष मार्ग में आप जब अमृत पीते हो तो पद्मनंदी पंचविंशत का में लिखा पंडित साहब कि जब मुनिराज ध्यान से छठवें में आते हैं तो इतना कष्ट लगता है उन्हें कि जैसे मछली को पानी से निकालकर गर्म रेत में फेंको। ऐसी तो उनकी फीलिंग है, जबकि उनकी 3 कसाई के अभाव की पवित्रता पूरी सुरक्षित, पर साक्षात वेदन में और इतने इसमें कितना अंतर है। कैसे चाहेंगे छठवें में रहना, पर वो तो कमजोरी है, रह नहीं सकते। ऐसा लिखा शास्त्रों में धवलादि में कि छठवें का गुणस्थान का काल और 7वें के गुणस्थान का काल में, ये 7वां जितना काल है उससे दूना छठवें, जितना छठवां है उससे आधा 7वां, ऐसा काल। और इनकी तो संख्याएं तक लिखी। छठवें गुणस्थान में कितने मुनि हैं, 5,93,98,98,206 मुनि। 7वें गुणस्थान में कितने हैं कि इससे आधे 2,96,99,103 मुनि 7वें गुणस्थान। 8 में 9 में 10 में 11 में और 12 298 298 आप पढ़ो इस सम्यक्त मार्गणा में, गवर्नमेंट साल में सब आती है। 3 कम 9 करोड़ मुनि 6वें से लेके 14वें तक। 8,98,502 केवल ये अभी बैठे भगवान वहां पर। कहाँ? शाश्वत तीर्थ, चौथा काल जहाँ में ऐसा बरता विदेश सब के यहाँ बैठे सौधर में भगवान की भक्ति कर। ये भगवान भाव लिंग के बिना यानी आत्मा का अनुभव बिना कोई भगवान नहीं बन। और आपके बताए महाव्रतादिक को धारण किए बिना वो टिक नहीं सकता 7वां। कोई कहेगा कपड़ा पहने पहने 7वां जाए, हमारे यहाँ ये नाटक नहीं चलते। पूरे 24 परिग्रह छूटते हैं और पवित्र शुद्धोपयोग की दशा ध्यान में आती।
परिग्रह 24 भी त्याग करे मुनि राय जी, तृष्णा भाव छीन घटिती जाने घटाई। कोई 28 मूल गुण धारण कर ले तो उसे शुद्धोपयोग हो जाएगा कि नहीं? पहले गुण स्थान में भी 28 मूल गुण हो सकते, चौथे में भी 28 मूल गुण हो सकते, पांचवें में भी 28 मूल गुण हो सकते, और छठवें में तो होते ही हैं नियम, और 28 ही हो जाए ऐसा नहीं। बाहुबली को कितने हुए? 28 में कितने हुए? न गमन किया, न बोले, न कुछ, बहुत से नहीं थे, पर जरूरत ही नहीं हो तो इतने हो सकते। एक भी कम विकल्प के काल में हो तो वो चरणान योग उन्हें पास नहीं कर, शुद्धोपयोग ना हो तो द्रव्यान योग पास नहीं करता, और चारों अनुयोगों से पास होना चाहिए वो आदमी। ऐसा पवित्र शासन है। तो ये कहते भगवान द्रव्यलिंग भावलिंग होता ही होता है, ना हो और वो भगवान। पर द्रव्यलिंग पैकिंग की तरह होता है, बाहरी अशुभ से रक्षा करता है, और भावलिंग साक्षात भेदन करता है। और भेदन साक्षात है ना, वो आत्मा का अनुभव करते करते भगवान बनता है। दूसरा, नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन निज कल्याणा, यो अजोग कारज नहीं होई, तुम गुण कतन कठिन है सोई। क्या लिखा? कोई नए विभाग की चर्चा यदि कहीं है तो उसको कहते जैन शासक। प्रमाणिक चर्चा है। अन्य जगत में वस्तु को सर्वथा माना जाता है। जिसने जो पढ़ा जो समझा उसको ही सर्वथा माना। अपने जिनेन्द्र देव के शासन में वस्तु अनेकांत स्वरूप है, और उसको बताने वाली मुद्रा पद्धति शैली स्यादवाद शैली है। क्योंकि वस्तु में जो विरोधी धर्म है उनको एक साथ कहने की शब्दों में ताकत नहीं है, तो मुख्य गौण न्याय को लागू करके वस्तु का स्वरूप ज्ञानी जन अपने सामने परोसते। अभी दोपहर में धर्मों की चर्चा चली। अभी हम आपसे एक पूछते, समय सार के आखिरी में धर्मों के नहीं, विरोधी धर्मों, विरोधी वो धर्म नहीं तत्वाद, ये विरोधी यानी राग भी है और वीतराग, शुद्धि भी है और अशुद्धि। ऐसे कलश लिखे, एक तरफ देखो तो आत्मा शांति का सागर दिखता है, और एक तरफ देखो तो आत्मा में ज्वाला से पिस्ता दिखता है। एक ही आत्मा दो प्रकार, यानी अभी देखो संजुलन के उदय में संजुलन का कष्ट दिखता है, और तीन कसाय का अमृत भी दिखता है। एक व्यक्ति मिथ्यात और सम्यक एक साथ नहीं रह सकते, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते, पर राग और वीतरागता एक साथ रह सकते। जैसे कलश है विकास में, यावत पाक मुपैत कर्म वृत्ति, जब तक एक कर्मों का विपाक पूरा नहीं दूर हो जाए तब तक ज्ञानी जीव के जीवन में दो धाराएं चाहिए। जो लो अष्ट कर्म को विनाश नाही सर्वथा, तो लो अंतर आत्मा में धारा दो भरने, एक ज्ञान धारा एक शुभाशुभ कर्म धारा, दोहू की प्रकृति न्यारी 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 धरण। ज्ञान धारा मोक्ष रूप मोक्ष की करणहार सुख समुद्र के लिए तरणी है, और कर्म धारा कर्म रूप मोक्ष की कतरनी। ऐसा लिखा कि ये जितना राग है ना, तुम्हें लगता है कि धर्म है, वे कह रहे हैं मोक्ष में बाधा है, समझ इतना राग। अब समझना नहीं समझ, वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि प्रमाण का ज्ञान नहीं हो तो उसका आंशिक ज्ञान नहीं कहलाए, और जिसे अंश का ज्ञान भी झूठा है उसका प्रमाणिक ज्ञान भी झूठा है। यानी प्रमाण से जाने हुए वस्तु के एक अंश के होने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। यानी प्रमाण से यानी पहले उसे सम्यक ज्ञान में आत्मा का अनुभव हो गया, फिर वो कहेगा आत्मा वर्तमान की पर्याय में शुद्ध। नय से वस्तु होती है कि नहीं, कि नय से वस्तु नहीं। वस्तु में नय होते हैं कि नहीं, कि वस्तु में नय नहीं होती। और वस्तु नय के बिना समझी जा सकती है क्या, कि नहीं समझी जा सकती। राग बिन
यानी किसी के यहाँ जनवाणी ना हो और वो नए विभाग से स्वाध्याय ना करता हो तो वो क्या समझता होगा बताओ। ये समझता बताए कि जो जिसने जो मान रखा वो सर्वथा मान। अपन तो ग्रस्त हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, मोही। अपने आचार्य देव कहते ये तेरा एक नए का कथन हुआ, अब तू दूसरे नए से दे। तू भगवान है, चैतन्य देव है, कारण परमात्मा है, तुझे अपने उस स्वभाव की खबर ही नहीं। ये दूसरा पहलू खड़ा कर। कहाँ लिखा? रवि हो दियपमत्तु रपमत्तु जाने गोदुजो भावो एवं भणंति शुद्धम लादो जो सोदु सोचेवो नहीं या प्रमत प्रमत नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। किससे कह रहे? जो प्रमाद में पढ़ा था उससे कह रहे कि प्रमाद और ये अप्रमाद दोनों भाव पर्याय के तुझे पता है, पर एक भाव और है जिसका नाम ज्ञायक भाव। इसका तो तुझे नाम भी नहीं सुनने में आता, चर्चा ही नहीं होती जगत, क्योंकि जीव हर व्यक्ति प्रगट पर्याय से परिचय। अरे हम तो पापी, हम तो अज्ञानी। आचार्य देखे अरे तू तो परमात्मा, तू तो ज्ञान। अरे साहब बहुत काम, अरे तुझे पैरे सिर पे कोई काम नहीं, सब अपने आप का। तो एक व्यक्ति ने एक पक्ष पकड़ा था अनादि से पर्याय का, और आचार्य देव ने दूसरा पक्ष सामने रखा, शुद्ध नय का, स्वभाव का। और ये शुद्ध नय का पक्ष और स्वभाव का पक्ष विकास भैया शुद्ध निर्मल पर्याय होने से शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध को देखने से पर्याय शुद्ध। इतना गजब का समय सार यानी अलौकिक ग्रंथ। यदि ये ना होता ना तो सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसा लिखा देवसेन आचार्य और श्रीमद राजचार्य। हे प्रभु आपके वचन मेरे स्वरूप के अनुसंधान में भारी निमित्त है। देवसेन आचार्य देव ने तो लिख ही दिया कि जय पव मणंदिर आयु सीमंदर स्वामी दिव्य राणेण वो ही तो समड़ा कह समगम पयाड़ंती। मैं क्या करता यदि आपका ये दिव्य वचन ना मिलता। इतने बड़े देवसेन आचार्य दर्शन शास्त्र के रचय, सब आचार्यों के और ज्ञानियों के सिर पे बैठे कुंद कुंद भगवान। हर मूर्ति में लगा कुंद कुंद नाम ना। इतने पवित्र जीव हुए, गजब के जीव हुए, अलौकिक रिद्धिधारी। रिद्धि यानी ये कोई बाहर वाली उड़ने वाली रिद्धि नहीं, चैतन्य रिद्धि, रोशने की रिद्धि, अद्भुत कला। वो कह रहे भैया नए विभाग नहीं जानते थे, इसलिए तुम्हें दीनता सी लगती। अरे हमें कुछ याद नहीं रहता, हम तो दिन रात घर ही में पड़े रहते हैं। अरे हम तो मोही, हमारा कैसे कल्याण। ऐसी ऐसी टोन सबकी रहती। अब कुंद कुंद देव के पास पहुँच, महाराज जी हमारा कैसे कल्याण कि क्या हो गया? हम तो घर गृहस्थी में दुकानीदारी में पड़े रहते हैं, अपने को समय नहीं मिलता। लड़का बच्चों की 2-3 बजे तक तो रोटी बनाओ, फिर उनके पापा आ गए गरम गरम उनको 5 बजे दे, फिर 6, फिर स्कूल, फिर ये हम तो मर गए। कुंद कुंद देव बोले ये तो एक नए का कथन हुआ, अब दूसरा ने तो और सुन लो। ये तो तुम्हारी पर्याय की करण थी, अब तुम्हारे इसके पीछे कोई परमात्मा बैठा। सुना कर? हमें नहीं सुना महाराज जी, और कौन सा होता है? अरे तेरा ज्ञायक भाव है ना, जो कभी उन पर्याय रूप होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। सुना है कभी? एकदम जिसकी होना रची हो ना इतना गदगद हो जाए, अरे मेरा भगवान। ये इसे कोई बोझ ही नहीं है, तो ज्यों का तो सम्यक दर्शन ले। बड़े बड़ों को ना हो सम्यक दर्शन, हो सामान सरल सहज जीवन को हो जाए, शेर को हो जाए, हाथी को हो जाए, तो अपन को नहीं हो सकते जितेंद्र। एक नए से पढ़ी थी, एक तो पंडित जी साहब नए की गड़बड़ी 7वें अध्याय में, और अनुयोग की पद्धति 8वें में निकाली कि तुझे अनुयोग भी पढ़ना नहीं आता। इस अनुयोग का उसमें लगाएगा, उसका इसमें लगाएगा, काटता रहता। अरे हमारे यहाँ के चारों अनुयोग वीतरागता के पुस्तक होते, और किसी में भी अरुचि रखी। पंडित तोरणमल जी ने कर्णान योग की भी अरुचि दूर करने के लिए कितने प्रश्न उत्तर। अरे धनार्थी कैसा शब्द डाला उसे, पापी। तो पैसे का पक्ष लेता कि पैसे से सब काम होते, पैसे से सब काम होते। पैसे से कोई काम नहीं होता है। पैसों से पंडित आते, पैसों से माइक, पैसों से प्रवचन, पैसों से पुस्तक छपती, विधान की सामग्री पैसे। अरे पैसे से नहीं आती, भावों से आती। जिनके पास पैसा नहीं है, भाव है ना, तो वे तुमसे अच्छी पूजा कर सकते। अनुयोग पद्धति में भी बहुत गड़बड़।
अब उसने पढ़ा, करणानुयुग पढ़ लिया, प्रथमानुयुग, चरणानुयुग पढ़ा, तब उसमें तो उनकी प्रतिज्ञा ही कि हम तुम्हारी संसारी की दशा का ज्ञान करें, तो उतना काम वो कर पाए। अब स्वभाव का काम कहाँ से कर दे जो विभाग ही नहीं उसका। तो इसके स्वभाव को बताने के लिए एक अनुयोग है जिसको कहते हैं द्रव्यान। तो द्रव्यान योग कहता है कि आत्मा कभी अशुद्ध हो सकता ही नहीं। और करणान योग कहता है कि जब तक तुम राग देश रूप परिणाम से परिणमित हो तब तक तुम अशुद्ध हो। अब बताओ कौन सी बात माने, अशुद्धता पक्की करें हम कि शुद्धता पक्की करें? बताओ कौन बताए? सोना मना है, हम अशुद्ध हैं कि शुद्ध? ये चर्चा है कि हम शुद्ध है कि, क्योंकि शुद्ध देखे बिना आत्मा का आनंद नहीं आएगा, शुद्धता का भेदन नहीं। जो शुद्ध देखे आत्मा को वो, और अभी शुद्ध है नहीं हम, अभी तो हम अशुद्ध चल रहे हैं। बाबू जी आप बताओ कि अपनी पर्याय में अभी अशुद्धि चल रही कि नहीं चल रही? और पर्याय में अशुद्धि है तो द्रव शुद्ध कैसे होगा? ये खोपड़ी अपनी काम नहीं करती। इस पे बहुत काम किया कांजी स्वामी, बहुत काम किया इस काल। उनका बहुत उपकार है कि उन्होंने एक नज़र फेरने का, स्वाध्याय परोसने का उनके पास एक गुण था। खुद ही ने खूब अध्ययन किया, कम से कम 100 बार समय सार तो उनने हेमंत गांधी के साथ अलग से पढ़ा। बड़े पंडित जी की मौत से सुना हमने कि उनने तो 100 बार हेमंत गांधी के साथ पढ़ा और भरी सभा में 19 बार पढ़ा, और अपन एक बार भी अपने घर में पूरा नहीं पढ़ता। और कितना पढ़ना चाहिए सोच, जब इतने बड़े व्यक्ति जिनको कोई काम नहीं, पापों में नहीं पड़े सब, तो अपन को कितना पढ़ना चाहिए? अपन तो और ज्यादा लिप्त है दुनिया में। नहीं समझ में आया। हमारा प्रश्न ये है कि अपन सब अपने आप को संसार में पर्याय में शुद्ध मानते हैं कि नहीं? कि भैया अभी राग द्वेष मोह चल रहा है तो शुद्ध पर्याय इसका भाव हो तो हमारी पर्याय में शुद्धता होगी, और जब शुद्धता होगी रत्नात्रय होगा तो हम मोक्ष मार्ग में चलेंगे और शुद्ध होंगे। ये सब की थिंकिंग है, कोई कहे या ना कहे। अब वो कह रहे हैं कि जब राग द्वेष से परिणमित आत्मा की दशा अशुद्ध है तो वो द्रव्य शुद्ध कहाँ रहा? और जब द्रव्य शुद्ध तुम कहते हो तो शुद्ध द्रव्य से तो शुद्ध पर्याय आने चाहिए, अशुद्ध कहां से आ गया? कभी सोचो आप जैन शासन का परोसने का ढंग, यदि ये समझ में आ गया ना तो आप, ये पूजा में उनने याद किया ये बात कि नए विभाग में, जैसे ये नए पढ़ने की अर्थ निकालने की कला नहीं होगी वो मर जाएगा मुफ्त में। शास्त्र पढ़ करके भी संसार बढ़ा लेगा, क्योंकि शास्त्र में शब्द होते हैं, भाव नहीं होती। भाव ज्ञानी के हृदय में होते हैं, इसमें सिर्फ इशारे। इसमें कैसे बताएं तुम्हें कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? इसमें तो यही लिखा रहेगा, एक नय कहता है शुद्ध है, एक नय कहता शुद्ध। चार चार नय लगाए बृहद द्रव्य संग पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहारे दो निश्चय दो चेदन कम्मालादा शुद्धया शुद्ध भावालम। चार नय तीन नय लगाए, एक एक गाथा। अब तुम अपना अर्थ निकालो। एक नय कहता है कि जीव पुद्गल कर्मों का कर, एक नय कहता है कि जीव रागादि भाव का कर, एक नय कहता है कि जीव शुद्ध भाव का कर, एक नय कहता है कि जीव अकर्ता है। बताओ हम कौन सा नय माने? चलो घर अपने अपने जब समझे में नहीं आता तो क्या करता? अरे नयों से कथन किया जाता, नयों से वस्तु नहीं हुई, पहले ही सोच। अब जब राग देश मोह जो हो रहे थे तो वो कोई दूसरे ने नहीं कराए, इतना बताने के लिए कहा कि तेरी ही करतूत है। राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्य मेव कलयंते तुते उत्तरंती नहीं मोह वाहिनी शुद्ध बोध बुधरांध बुध। ऐसा जीव कभी मोह रूपी नदी को पार नहीं कर सकता जो दूसरों पे दोषारोपण करता है, मैंने नहीं की, मेरी गलती कोई नहीं। ये चतुराई वाले नहीं बच सकते जो कहते नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं। अरे साहब मेरी गलती, मेरी गलती। ऐसे कहती, ये कहती लघुता, भद्रता, पात्रता। जो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है उसे अवसर रहता है सुलटने। अब दूसरा पहलू है, जब हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, रागी द्वेषी हैं, तो हमें रागी द्वेषी हैं तो हमारा आत्मा शुद्ध कहाँ हुआ? कोई बताएगा इस सभा में कि जब हम रागी हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, दोषी हैं तो हम अब शुद्ध आत्मा को देखे कहाँ? जब शुद्ध होंगे तब देखेंगे ना।
पढ़ो 47 नंबर की नियम सार के। जा ऋषिया सिद्धप्पा भव मल्लिए भव में लीन जीवी जैसे सिद्ध हैं तैसे या दृशा तादृशा 8 गुणा अलंकिया 8 गुणों से अलंकित जैसे हमारे सिद्ध भगवान हैं, ऐसे ही घोर संसार में लीन। अरे अभागी भागी बड़भागी और ये पसाई पापी निगोदी जदा जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मुझ। अभी तक एक प्रश्न समाधान नहीं हुआ। अभी हम ये कह रहे हैं कि हमारी परिणति में अशुद्धता है तो हम अशुद्ध हुए कि नहीं। तो आचार्य देव कहते कि तुम अशुद्ध नहीं हुए हो तो फिर ये संसार काहे का चल रहा है। तो बताएं कैसे चल रहा है कि तूने अपने को शुद्ध नहीं देखा, ये अशुद्धि चल रही। ये उपकार है स्वामी जी का इसका। अभी लोगों को महिमा नहीं आती क्योंकि वो ऐसा समझते कोई भेष ले कोई आमना मुनि बन जाए तो हम मानते। अरे भैया इसकी अर्थ ही निकालना भी बहुत कठिन काम था, सबके बस की नहीं थी जो उनने किया, परंतु नहीं समझ में आता। आप तो शास्त्रों से तो जुड़ो। ये सभ्य शुद्धाऊ शुद्धण है लिखा पंडित साहब वृद्ध संग, तो उसका अर्थ क्या है बताओ। सभ्य शुद्धाऊ शुद्धण सब जीव शुद्ध नहीं से शुद्ध, इसका अर्थ क्या है कमल कुमार जी बताओ। सब जीव शुद्ध नहीं से शुद्ध है, हाँ सब द्रव्य से शुद्ध है। तो अब कौन से नय से शुद्ध है? शुद्ध नहीं से शुद्ध बताओ। ऐसा लिखा कार्तिकेय परीक्षा में कि ये आग ही है ना जो गर्म है, कोई नए से गर्म नहीं। पढ़ना तो कोई नए से गर्म नहीं होती। वस्तु में ही द्रव्य पर्याय स्वरूप धर्म है और पर्याय सत्य बता के अध्यात्म की टोन अलग होती। वो पर्याय को सत्य क्यों बताए कि द्रव्य ऐसे अलग अलग बैठे नहीं हो वहाँ, परंतु तुझे स्वतंत्रता बताना कि द्रव्य इतना महान कि कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। पर आज तक पर्याय ने ऐसा द्रव्य को स्वीकार नहीं किया, तो ये अशुद्धि पर्याय ने अपने माथे मोल खुद लिए। वह द्रव्य में से अशुद्धि नहीं आई, द्रव्य को शुद्ध नहीं देखने में अशुद्धि आई। ये अपने आचार्यों की बहुत बड़ी खोज। ये क्या समझता है जैसे हम पापी हैं यानी पूरी पापी, फिर द्रव्य पन्ना कहाँ रहती है। अरे जिस समय पाप घोर है मिथ्यात है उस समय भी तेरा स्वभाव शुद्ध नहीं होता तो वो मिथ्यात कैसे। युगल जी बाबू कहते यदि शुद्ध स्वभाव नहीं होता तो मिथ्यात सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिथ्यात उसे कहते जैसा है वैसा न मान। तो शुद्ध है शुद्ध नहीं मान, जो अपना नहीं उसे अपना मान, जो अपना है उसे अपना नहीं मान, इसी को तो मिथ्यात कहते। सोचना भाई ये बहुत मार्ग बहुत गंभीर है, बातों से और पढ़ाई से और छेपसम से नहीं है, ये रुचि का मार्ग। हमें अब जब आत्मा अशुद्ध ही दिखता है तो कभी नहीं शुद्ध हो गई आदमी। जब ये समझ में आए हमारे आचार्यों ने अध्यात्म में आगम से हटकर विकास भी आगम की शैली बिल्कुल प्रमाणिक है। कैसी द्रव्य गुण पर्याय, जिस भाव से पढ़ने में तो उस भाव रूप प्रवचन सार 9, 10, 11। शुभ भाव से पढ़ने में आत्मा शुद्ध, अशुभ भाव से पढ़ने में आत्मा अशुद्ध, शुद्ध भाव से पढ़। ये प्रमाणिक बात है, ये प्रमाण का ज्ञान कराना आवश्यक है, क्योंकि तू दूसरे से अपन को पहले अलग कर कि तेरी अशुद्धि अशुद्धि तेरी आदि। अब अध्यात्म में आई प्योर अध्यात्म, तो उन्होंने कहा द्रव्य पर्याय 2 विभाग बनाओ। यहाँ वो 6 द्रव्य बनाए थे ना जैसे अलग अलग, यहाँ ये अध्यात्म देखना है तो यहाँ द्रव्य पर्याय से कोई संबंध। पर्याय का काम है जैसा द्रव्य है उसे वैसा मानना जानना अनुभव, उसने द्रव्य में रचना करना नहीं। आज तक जैसा द्रव्य था माना नहीं, और माना नहीं इसलिए भटक रही है 4 गतियां। ये अध्यात्म की टोन है। ये पढ़ने के लिए आपको तोड़ामल जी का 8वां अध्याय पढ़ना पड़ा। कुंद देव को तो 26 गाथा से 31 गाथा तक समझाने में ये लिखना पड़ा, तुम नए विभाग से अनभिज्ञ, तुम नए विभाग अनभिज्ञ, तुमसे पढ़ने नहीं लगती। शिष्य ने क्या प्रश्न किया था, महाराज आप भगवान की स्तुति को कहते हो कि ये स्तुति नहीं है, ये ऐसे भगवान खड़े बैठे इस रंग के इस आकार के नहीं, तो फिर भगवान की स्तुति क्या, हम लोग जो करते वो फालतू। तो स्वामी कुंद देव ने कहा तुझे नए से पढ़ना नहीं आता। ये तो व्यवहार ने कहा था कि शरीर ऐसा होता है, ये शरीर होता का आत्मा, मम्मी पापा ऐसे होते। उसमें लिखा विसाफहार स्तोत्र में कि जो आदिनाथ के सामने उनको भरत चक्रवर्ती से और लड़का बच्चों से जोड़े, समझ लेना आदिनाथ को पहचानने से चूक रहा है। ये जब भगवान आदिनाथ मिल गए तो उन्हें उनके स्वभाव से देखो ना, रिश्तेदारी क्यों लगाते। पढ़ना आप विसाफहार में लिखा।
अरे पंचास्तिकाय में तो ऐसा तक लिखा है कि जो जीव अध्यात्म को ग्रंथ को रख के और आगम की यहाँ वहाँ की बातें ज़्यादा करता, वो अंतराय डालता मोक्ष मार्ग, क्योंकि ये बहुत सिमटा हुआ धर्म, इसमें तो सीधा द्रव को भगवान बताओ, ये शुद्ध है, प्रभु है, भगवान है, तेरे में कुछ हुआ नहीं है, तुझे भगवान बनना नहीं है, ये समय सार किससे हूँ से चालू किया, हूँ से, होने से नहीं किया। अगर हूँ देखेगा कि मैं ऐसा हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, मैं हूँ वह जो है भगवान, मानेगा जब ही तो भगवान और सम्यक दर्शन होगा। ये तो सम्यक दर्शन से भगवान बना माना, ये भगवान माने तो सम्यक दर्शन। कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को, और ये कहता शुद्ध हो जाएंगे तब मान, ये कह रहे शुद्ध नहीं हो भाई, तू शुद्ध है मान तो पर्याय शुद्ध हो जाए। ये नए विभाग बिना प्रभु ये शास्त्र नहीं पढ़ सकते, अनुयोग की पद्धति बिना ये बहुत अनर्थ कर सकता है, क्योंकि अभी से इसके सिर पे गुरु है नहीं तो कुछ भी अपने मन से अर्थ निकाले और संसार बढ़ा डाले। बहुत सूक्ष्म है मार्ग, ये तो श्री गुरुओं के चरणों में बैठ के सीखा जाता है। बहुत विनय चाहिए, बहुत लघुता चाहिए, क्षय उपशम के बल से मार्ग नहीं चलता, क्योंकि अपन ने पंडिताई तो अनंत भाव में गंभीर शासन, श्रीमद जी ने लिखा पंडित जी, जितना ज्यादा प्रवेश करता हूँ उतना ही ऐसा लगता अभी कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। जैसा जैसा पढ़ता हूँ स्वाध्याय कर अंतर्मुख होता हूँ, जैसा लगता बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर। अब और ऐसा स्थूल लगता, जो जानता था वो जड़ ही तो था, क्षय समय तो था, गेय का रीढ़ तो थी, इसमें हमें मिला क्या? आपके शासन में धंसने पर कीचड़ में धंसने जैसा नहीं, आनंद में धंसने जैसा लगता। जितना जितना गंभीरता में घुसो ना तो हल्कापन आता जाता, मान उतरता जाता, निर्माणता बढ़ती है, लघुता बढ़ती जाती है, ऐसा शासन। तो ये भगवान जगत के जीव क्या हम ही नहीं, नए विभाग आपका नहीं पहचान। अब क्या स्वरूप समझते होंगे? पंगु सुमीर चूलिका पर से गुंग गान आरम्भेश्वर से, यो अजोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठने। मतलब कोई कहे कि लंगड़ा आदमी कैलाश पर्वत चढ़ जाए, दूसरा गुंग गान, गुंग आदमी ऐसे गीत गा रहा था, आज ऐसे गीत गा रहा था, बताओ है संभव? ऐसे ही भगवान आपका गीत गाना शब्दों से, राग से, क्षेपसम से, मुख से संभव ही नहीं। सर्वजन सा माही भागे अनंत धरे तुम नाही, गोकुर में नहीं सिंधु समावी, बायस लोक अंत। जैन शासन का अनंतमा भाग तो समझ लो गणधर देव को प्राप्त, उनसे भी कितना कम लिखा गया, और अपने पास इतना सा है तो भी अपनी मति काम नहीं कर। बहुत शासन विशाल है प्रभु। और गोकुर में नहीं सिंधु सभा, जहाँ गाय के पैर बनते हैं मट्टी में, तो उसमें कोई समुद्र समा सकता है? ऐसे ही हम अपनी बुद्धि में आप जैसे विशाल व्यक्तित्व को, आत्मा जैसी पवित्र चीज को बिठालना चाहें, अरे इस विकल्पों में ताकत ऐसी नहीं। ताते केवल भक्ति भाव तुम पावन करो अपावन, ये तुम यस निज मुख उच्चारे, ते लोक सुजस्वे। यानी जिसने भी आपका यशोगान किया, आज दुनिया में उनका यशोगान होता। ये साथ से पुण्य जीव को बन जाता। जो भी भगवान के गीत गाएगा, भगवान का नाम लेगा, भगवान के प्रति आदर व्यक्त करेगा, भगवान होने का संकल्प बनाएगा, ऐसा साथ से पुण्य होता है कि दुनिया उसकी कीमत करने लगे, ऑटोमेटिक होता है। वो दुनिया में अपना नाम कमाने की कोशिश कितने लोग करते, इसके पीछे जान तक लगा दे। हमारा कोई भी तरह से नाम हो, कोई एक्टर बनने की, कोई सचिन तेंदुलकर बनने की, कोई व्यापारी, कोई दान में, सब जीव नाम के पीछे मरे जाते। और ये जैन धर्म कहता भैया तुझे इतने बड़े विश्व में तू बूंद बराबर नहीं, काहे को अपनी से की बगाड़। भगवान आपके पास आ गए, अब हमें कुछ डर नहीं, ऐसी महिमा आना चाहिए। तुम गुण गान मात्र कर प्राणी,
पावे सुगुण महा सुखदानी। जिन चित ध्यान सलल तुम धारा, ते मुनि तीरथ है। तुम गुण हंस तुम्ही सरबासी, बचन लाज में लेत न पासी। जगत बंधु गुण सिंधु दयानिधि, बीजे भूत कल्याण सर्वसिद्ध। अक्षय शिव स्वरूप श्री स्वामी, पूर्ण निजानंद विश्रामी। शरणागत सर्वस्व सुहित कर, जन्म मरण दुख आदि व्याधि हर। संत भक्ति तुम हो अनुरागी, निश्चय अजर अमर। इस तरह से संत कवि कहते क्या क्या बोले भगवान। भगवान के बारे में भी कोई बोल सकता, कहाँ विराट व्यक्तित्व। वो तो अपन को बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है कि भगवान ने अपने को जैसा प्राप्त जिस बल से किया है वो स्वभाव सबके पास, इसलिए थोड़ी हिम्मत बन जाती बैठे। हे भगवान, आपने अपने केवल ज्ञान में ऐसा हमारा स्वभाव बताया, आपको बहुत बहुत वंदना है। आप हमारे हृदय में रोम रोम में बैठो प्रभु, वे दिन भर आपके साथ रहें। एक भी विकल्प ऐसा विपरीत ना आए जो आपके मार्ग से अगेंस्ट हो, हम आपके ही मार्ग पर चले। ऐसी भक्ति बार बार आना। जय जय सुख सागर सुजस उजागर, गुण गण आगर तारण हो। जय संत उदाहरण विपति बिडारण, सुख विस्तारण कारण हो। तुम गुण गान परम फल दान, सुमंत्र प्रमा विधान करूं। कर मनि बैरी की कहरी, असहरी बोया। अंतिम लाइन थोड़ी कठिन लग रही है। पहले तो जय जयकार करी, सुख के सागर हो, आपका सुजस सारे जगत में जय हो। सब व्यक्तियों के मुंह से निकलता है काम सिद्ध हो जाए, काम सिद्ध हो जाए। वो जानते नहीं सिद्ध क्या कहलाता, पर काम सिद्ध हो जाए इतना तो बोल ही लेते। तो ये आखिरी लाइन में लिखा जहरी यानी जहर जैसे, कर्मन वैरी यानी दुष्ट कर्मों की, कहरी यानी बहुत असहनीय कष्ट जो देते हैं, यानी जो सहन नहीं होती, कहर। हाँ, असहरी सहन नहीं होती। हे भगवान, ऐसी भव की व्याधि जो एक एक आदमी वेदता है, जिसको जो दर्द होता है, ये तड़पते हुए आते पंडित साहब के सामने जो मरी जाते, वो डॉक्टर का तो पेशेंस कितना बड़ा हो जाता है कि वो देखता रहता है, वो कुछ कर नहीं सकता। वो अपने दुख का भाव वही करेगा और निमित्त बनेगी दवाई जब उसका साता का उधर टले। ऐसे ऐसे कष्ट हैं कि घुटते रहते व्यक्ति। शारीरिक कष्ट से ज्यादा मानसिक कष्ट, बहुत तनाव में रहते, देव पर्याय। हे भगवान, आपके शासन में आके ये सब कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे आपकी जय हो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूपी। सहजा शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूपी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूपी। दोपहर का समय 3 बजे से अपन सोच रहे हैं आज 4:30 बजे तक का कर लेंगे। दोपहर थोड़ा टाइम बढ़ा लेंगे। शाम का समय अपन ने आज 7 बजे से 7:30 बजे तक का रखा है, क्योंकि कारण यहाँ पर ये है, वहाँ पर रखते हैं अपन, पर वहाँ पर गड्ढे वड्ढे ये वो सारी व्यवस्था है, तो दोपहर में थोड़ा टाइम बढ़ा लेंगे तो रात का अपन टाइम एडजस्ट सब व्यवस्था करी नहीं है अभी, व्यवस्था कुछ भी करी नहीं है वहाँ पर।
देखो रात्रि को अपना विचार ये है कि वहाँ प्रोग्राम अपन नसिया जी में कर लें। तो आप लोगों को थोड़े आने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सड़क नहीं, लश्करी नहीं, यहाँ पे कर लेते, वहाँ सब उसकी आने में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अपन लोगों ने शिविर भी किया था जब तो पूरा रोड ही खुदा हुआ था। अभी तो रोड भी बन गया है, यहाँ से सीधे नहीं आ पाएंगे, उधर बड़े गणपति की तरफ से आप आएंगे और जो गलियाँ हैं वहाँ पर पार्किंग हो सकती है और व्यवस्था की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो अपन व्यवस्था करने का दिन भर प्रयास करेंगे। लेकिन वहाँ पे यदि आप लोग चाहो थोड़ी सी असुविधा के साथ में, तो आधी घंटे की बजाय 8 से 9:30 अपन वहाँ कर सकते हैं। वहाँ व्यवस्था अपन पूरा प्रयास करेंगे दिन भर में। हाँ वहीं हो जाएगा, तो अपन 8 से हाँ। और जो लोग ग्रुप यहाँ रामाशा का ग्रुप है और अपने गवर्नमेंट सर वगैरह का ग्रुप है, मलारगंज का है, बाकी साधना नगर वगैरह के, तो वहाँ पे सब पे सूचना भेज देंगे। बाकी अपना कार्य भावना और इच्छा और व्यवस्था भी वैसी करेंगे कि रात्रि को 8 से 9:30 नसिया जी में, जहाँ अपना शिविर स्थल है नीचे के सारी जगह पर, वहीं पर पूरा प्रवचन होवे। ऐसे आप वहीं पर आए। सब जने मिलकर के यदि अपन करेंगे, भावना भाएंगे, जाकर कर अपन व्यवस्था करेंगे, तो कार्यक्रम अपना 1.5 घंटे का निश्चित होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप जरूर जाएं, वहाँ बिछात वगैरह भी देखें, सब करें और सब सहयोग दें। अपने को निश्चित रूप से अपन 9:30 बजे तक वहाँ अपन करेंगे। जरूर आप लोग सब जो भी हैं कोशिश करिए, सब जने जाकर के संभालें, तो अपना आज का कार्यक्रम वहाँ हो जाएगा। ठीक है, 9:30 बजे तक अपन नसिया जी के अंदर ही करेंगे। 8 से 9:30 कुछ बच्चों की भावना भी है वहाँ पर करने का, कुछ बच्चों को मन है होगा, तो अपन वहाँ पर कोई प्रोग्राम करना चाहेंगे तो वहाँ बच्चों की भावना है तो वो भी कर लेंगे। 9:15 बजे तक प्रवचन करेंगे, 9:15 बजे के बाद में बच्चों के करने की भावना है वो भी कर लेंगे। दोपहर को 3 से 4 जो ये प्रवचन वो यहाँ ही चलेगा।